भारत और इंग्लैंड के बीच टेस्ट मैच में इंडिया को बड़ी जीत मिली है। ओवल टेस्ट में भारत ने रोमांचक जीत हासिल की है। इस वक्त की बड़ी खबर, ओवल टेस्ट में भारत ने रोमांचक जीत हासिल की है। छह रन से टीम इंडिया ने यह जीत हासिल की है। रोमांचक मुकाबला था भारत और इंग्लैंड के बीच और ओवल टेस्ट में टीम इंडिया की ये बड़ी जीत है। आपको बता दें कि भारत ने इंग्लैंड को 6 रन से हराया है और मोहम्मद सिराज, शानदार गेंदबाजी मोहम्मद सिराज की देखने के लिए मिली है। मोहम्मद सिराज ने एक के बाद एक 5 विकेट चटकाए हैं। पंजा मोहम्मद सिराज का जो टीम इंडिया की इस जीत में अहम भूमिका निभाता नजर आया है। ओवल टेस्ट में भारत की शानदार जीत। आप जानते हैं ओवल का मैदान मतलब क्रिकेट की दुनिया का मक्का, और क्रिकेट की दुनिया के मक्के में भारत को यह शानदार जीत मिली है। रोमांचक मुकाबला था और इस रोमांचक मुकाबले में भारत ने बाजी मार ली। ओवल टेस्ट में भारत को रोमांचक जीत मिली। भारत ने इंग्लैंड को 6 रन से हराया है। गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया। प्रसिद्ध कृष्णा ने 4 विकेट लिए, मोहम्मद सिराज ने 5 विकेट चटकाए और इन गेंदबाजों की शानदार गेंदबाजी के बूते पर टीम इंडिया ने इतिहास रचा है। इंग्लैंड से टेस्ट सीरीज अब 2-2 से बराबर। ओवल टेस्ट में भारत को रोमांचक जीत। तो इंग्लैंड से टेस्ट सीरीज 2-2 से बराबर। तो 5 टेस्ट मैचेस की ये सीरीज थी जिसमें एक मैच ड्रॉ हो गया था और साथ ही 2-2 मैचेस के साथ मतलब अब ये सीरीज जो है वो बराबर रही है, सीरीज ड्रॉ रही है। लेकिन ये जो ओवल वाला मुकाबला था बेहद रोमांचक मुकाबला था और इस रोमांचक मुकाबले में टीम इंडिया ने उतनी ही रोमांचक जीत हासिल की है, जिसमें आप कह सकते हैं कि आखिरी समय में जो टीम इंडिया के गेंदबाज थे उन्होंने एक के बाद एक जिस तरीके से विकेट चटकाए, उसी की बदौलत टीम इंडिया ने 6 रन से जीत हासिल की है। मोहम्मद सिराज की शानदार गेंदबाजी। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी जीएस विवेक इस वक्त मौजूद हैं। जीएस विवेक, ओवल टेस्ट में टीम इंडिया ने रोमांचक जीत आखिरकार हासिल कर ली। जी हाँ, बिल्कुल रोमाना, और ये जीत को बहुत ज़्यादा रोमांचक है क्योंकि किसी ने नहीं सोचा था 373 रन जो है चेस करना था इंग्लैंड को, और एक बार को ऐसा लगा कि इंग्लैंड बहुत आसानी से जीत जाएगी। लेकिन कल के आखिरी सेशन में और आज सुबह जो शुरुआत हुई है, 34 रन चाहिए थे टीम इंडिया को, 4 विकेट चाहिए थे, और जिस तरीके से मोहम्मद सिराज ने गेंदबाजी करी है, उन्होंने जो पहले दो ब्रेक थ्रू दिलाए, उसके बाद 4 विकेट जो आज गिरे हैं उसमें से 3 मोहम्मद सिराज ने लिए हैं, 5 विकेट का हॉल उन्होंने लिया है। और तो ये बहुत ही रोमांचक मैच था। एक टाइम ऐसा लगा कि शायद मैच पूरी तरीके से भारत के हाथ से निकल चुका है, सीरीज़ हम 3-1 से गंवा देंगे। लेकिन अब ये जो एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी है, इंग्लैंड की जो 5 मैच की सीरीज़ है, अब इस युवा टीम इंडिया ने 2-2 से बराबर कर ली है। पिछला टेस्ट मैच था जिस ड्रॉ में हमारी जीत थी, और आज जो हमने सीरीज़ ड्रॉ किया है ये अपने आप में एक सीरीज़ जीत से कम नहीं है। एक ऐसा कप्तान जो बिल्कुल नया था, एक ऐसा बॉलिंग अटैक जिसमें बुमराह नहीं था, और सबसे खास बात यह है कि इस 5 मैच की सीरीज़ में भारत 2 मैच जीता है और दोनों ही मैच में जसप्रीत बुमराह जो है टीम इंडिया के प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं थे। जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है यहाँ पर मोहम्मद सिराज की, एकमात्र ऐसे खिलाड़ी जो 5 टेस्ट मैच खेले, और जितनी उन्होंने वर्कलोड की बातें हम यहाँ पर कर रहे हैं दोनों टीमों को लेकर, लेकिन वहाँ पर मोहम्मद सिराज बिना थके लगातार गेंद डालते रहे। आकाशदीप, प्रसिद्ध कृष्णा जिनका सीजन जो था बहुत अच्छा नहीं था शुरुआत के सीरीज़ में, उसके बाद जिस तरीके से उन्होंने कमबैक किया है, प्रसिद्ध कृष्णा जो पिछले टेस्ट मैच के लिए ड्रॉप हुए थे उसके बाद टीम में वापसी हुई, और जिस तरीके से उन्होंने गेंदबाजी करी है, तो जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है यहाँ पर भारतीय गेंदबाजों के लिए। क्योंकि एक वक्त जब लग रहा था कि मैच बिल्कुल ही निकल चुका है, उसके बाद से जिस तरीके से कमबैक यहाँ पर टीम इंडिया ने किया है, बहुत ज़्यादा काबिले तारीफ। अब ये एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी तो ये जो 2-2 से बराबर हो चुका है ट्रॉफी, और ये 2-2 से हमने बराबर कर लिया है, सीरीज हमने बराबरी पर लाकर खड़ी कर दी है, और ये बड़ी कामयाबी टीम इंडिया के लिए है। खासतौर से ओवल मुकाबला जिसका आप भी जिक्र कर रहे हैं कि साहब, इसीलिए इसको रोमांचक जीत कहा जा रहा है क्योंकि एक वक्त में तो ऐसा लग रहा था कि शायद निकल गया है मामला हाथ से। मिलाकर यहाँ पर ये कहा जाएगा कि ये जो युवा जोश जो था और ये जो युवा टीम थी, इस युवा टीम ने कर दिखाया, खुद को साबित कर दिया। जीएस विवेक। जी हाँ, बिल्कुल, अगर आप देखें तो इस सीरीज़ में ना तो आपके पास विराट कोहली थे, ना आपके पास रोहित शर्मा है, जसप्रीत बुमराह जो है वो 2 टेस्ट मैच नहीं खेले, आर अश्विन आपके पास नहीं है, तो ऊपर से ऋषभ पंत को चोट लग चुकी है।
तो आप इस पूरे सीरीज़ में, इस पूरे टेस्ट मैच में अगर आप देखें तो आपके सीनियर खिलाड़ी नहीं है। और इंग्लैंड जो है ये बहुत ही एक चैलेंजिंग एटमॉस्फेयर होता है, इंग्लैंड में जाके हर कोई टीम नहीं जीतती। और अभी भी अगर आप देखें तो काफ़ी लंबे समय से भारत यहाँ जीती नहीं है। और अब इस युवा टीम के साथ एक बिना इतने बड़े बड़े खिलाड़ियों के ना होने के बावजूद सीरीज़ अगर हमने 2-2 से बराबरी करी है तो वो किसी भी जो है एफर्ट में अगर हम कहें तो बहुत बड़ा एफर्ट है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये सीरीज़ हम जीत भी सकते थे, लेकिन आखिरी के 2 सेशन हुए 2 टेस्ट मैच में, जिसकी वजह से आज हम 2-2 के बराबरी पे खड़े हैं। लेकिन मैं बार बार यही कहूँगा कि 2-2 की ये जो सीरीज़ की जो बराबरी हुई है, ये किसी भी सीरीज़ जीत से किसी मायने में भी कम नहीं है। रोमाना, आप रहिए मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। और मुझे लगता है जरा सा वो विनिंग मोमेंट, वो जीत का पल, वो जीत का क्षण जो इस वक्त हर हिंदुस्तानी देखना चाहता है, जब गेंदबाजी मोहम्मद सिराज कर रहे थे और वो आखिरी विकेट इंग्लैंड की टीम का उन्होंने चटकाया, जिसके तहत ओवल में टीम इंडिया ने परचम लहरा दिया और सीरीज हमने 2-2 से बराबर कर ली। 6 रन से भारत ने इंग्लैंड को पचखानी दी है ओवल टेस्ट में। वो ओवल टेस्ट जो एक वक्त ऐसा लग रहा था कि शायद मामला निकल चुका है टीम इंडिया के हाथ से। ये युवा टीम है, जोश से भरपूर है और कैसे हार को जीत में तब्दील करना है इस टीम को आता है। इसने ओवल टेस्ट जीत के साथ ये साबित कर दिया। सीधे आपको लेकर चलेंगे जीएस विवेक, हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, और जरा जीएस विवेक से ही जानते हैं। जीएस विवेक, ये कहा जाएगा ना इस ओवल की जीत के लिए कि साहब हार के जबड़े में हाथ डालकर वो जीत निकालना किसे कहते हैं। ओवल टेस्ट में टीम इंडिया ने यही कारनामा करके दिखाया है। जी हाँ, बिल्कुल रोमाना, और मैं आपको एक बहुत दिलचस्प आंकड़ा जो है यहाँ पर सबके सामने पेश करना चाहूँगा, और वो ये है कि इस पूरे सीरीज़ में अगर हम बात करें, क्योंकि हम लगातार ये बात कर रहे हैं कि 2-2 से हमने ये सीरीज़ बराबर कर ली है। इस जीत के साथ जो 6 रन की जीत मिली है उससे 2-2 से ये सीरीज़ बराबर हो चुकी है, और ये सीरीज़ की जो बराबरी है वो जीत से कम नहीं है। कुछ आंकड़े मैं पेश करना चाहूँगा। 754 रन ये शुभमन गिल, कप्तान शुभमन गिल ने बनाए हैं, जो इस पूरे सीरीज़ में सबसे ज़्यादा रन है। 532 रन केएल राहुल ने बनाए हैं। 516 रन रविंद्र जडेजा ने बनाए हैं, यानी कि 3 बल्लेबाज जिन्होंने 500 से ऊपर रन बनाए हैं एक 5 मैच की टेस्ट सीरीज़ में। और 480 रन ऋषभ पंत ने बनाए हैं। और आपको बता दें कि 23 विकेट मोहम्मद सिराज ने लिए हैं सबसे ज़्यादा, 14 विकेट जसप्रीत बुमराह ने लिए हैं, 14 विकेट प्रसिद्ध कृष्णा ने लिए हैं, और 13 विकेट आकाशदीप ने लिया है। और ये आंकड़े अपने आप में दर्शाते हैं कि चाहे वो बल्लेबाज हो या गेंदबाज हो, तो 8 तो ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने बहुत स्टैंड आउट परफॉर्मेंस रहा है, जिसकी वजह से आज हम ये देख रहे हैं कि ओवल का ये मैच हमने 6 रन से जीता है, साथ ही साथ सीरीज को बराबरी करी है। और ये अपने आप में बताता है कि ना विराट के, बिना रोहित शर्मा, बिना अश्विन के, और जसप्रीत बुमराह आधे मैच में नहीं खेले, ऋषभ पंत इंजर्ड हैं, इन सब के बावजूद आज हमारे सामने एक ऐसी युवा टीम खड़ी है, एक ऐसे कप्तान शुभमन गिल के अंडर ये टीम है जो टेस्ट क्रिकेट में इंग्लैंड में जाके, जहां पर बड़े बड़े जो हैं धुरंधर गए थे और सीरीज जीत नहीं पाए, एक छोटी यंग टीम लेकर यहां पर हमने टीम में सीरीज में बराबरी करी। इसीलिए तो कहते हैं ना जीएस विवेक, शुभ शुभ है क्योंकि शुभमन। बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर एक ऐसी सीरीज जिसमें बराबरी पर टीम इंडिया ने लाकर छोड़ा है, जो किसी बड़ी जीत से कम नहीं है, क्योंकि एक वक्त में तो ऐसा लग रहा था कि मामला हाथ से निकल गया, लेकिन ओवल में टीम इंडिया ने इतिहास रचा रोमांचक जीत के साथ। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।